हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला है। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है होल्डिंग कंपनी अकाउंट 1 शासक कंपनी ना हिसाब 1, जहां पर हम अंडर सेक्शन 212 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग होल्डिंग कंपनी शासक कंपनी को अपनी सब्सिडरी गौड़ कंपनी के जो भी स्टेटमेंट, जो भी पत्रक के अंदर उसके जो डॉक्यूमेंट अटैच करने रहते हैं उसकी रिगार्डिंग इस चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा। ये चैप्टर आपका प्रैक्टिकल प्लस थियरिकल भी है। एग्जाम में आपको 7 मार्क का सम्स भी देखने को मिल सकता है और साथ में एक थियरिकल टॉपिक भी देखने को मिल सकता है। तो ये चैप्टर इस बुक के अंदर सबसे ईजी माना जाता है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो स्टेटमेंट रेडी करना, वो थोड़ा बेसिक समझेंगे। उसके बाद हम 2019 का प्रैक्टिकल सम्स भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर आज ही 90% समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और प्रैक्टिकल सम्स समझेंगे, जिससे कंप्लीट चैप्टर आपको आ जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी बुक के अंदर अगर देख रहे होंगे पॉइंट नंबर 4 के अंदर जो होल्डिंग कंपनी, जो शासक कंपनी रहेगी, उसे अपने फाइनल स्टेटमेंट के अंदर ये गौड़ कंपनी शासक कंपनी के टोटल 9 पॉइंट इंक्लूड करने रहते हैं। अब 9 पॉइंट के अंदर क्या क्या लिखा है वो मैंने यहाँ पे गुजरात इंग्लिश दोनों में लिखा। शॉर्टकट में पहले आपको समझा देता हूं, फिर हम प्रैक्टिकल सम्स भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी होल्डिंग कंपनी कैसे बनती है आप जानते हैं, 51% या उससे ज्यादा जब दूसरी कंपनी के शेयर अगर परचेस कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, खरीद लेती है, तो वो कंपनी शासक होल्डिंग कंपनी बन जाती है। अब होल्डिंग कंपनी को अपने फाइनल अकाउंट वार्षिक हिसाब तैयार करते समय इस सेक्शन के अंतर्गत गौड़ कंपनी के ये सारे प्रूफ जो होते हैं, जो रिपोर्ट्स होते हैं, वो साथ में ऐड करने होते हैं। तो पहले फटाफट इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो सब्सिडरी गौड़ कंपनी रहेगा उसका बैलेंस शीट जो रहेगा पाकुश रहेगी, उसकी एक नकल कॉपी उसको अटैच करनी रहेगी। जो लास्ट ईयर उसका फाइनेंशियल ईयर होगा, इस सब्सिडरी कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर होगा लास्ट ईयर, उसकी बैलेंस शीट की कॉपी इसमें ऐड करनी है। सेम टू सेम सेकंड पॉइंट प्रॉफिट लॉस, उसका नफा नुकसान है, वो भी उसको ऐड करना रहेगा। उसके बाद थर्ड टॉपिक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, उसकी एक रिपोर्ट अहवाल भी उसके साथ अटैच करना है। फोर्थ पॉइंट के अंदर ऑडिटर, क्योंकि आपको पता है हर एक कंपनी का ऑडिट लिखना रहता है, तो जो सब्सिडरी कंपनी रहेगी गौड़ कंपनी, उसके ऑडिटर के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया गया है उसकी भी एक कॉपी नकल ऐड करनी रहेगी। तो ऊपर के 4 टॉपिक जो देख रहे हो, जस्ट आपको क्या करना है, हर एक की कॉपी एक नकल ऐड करनी रहेगी गौड़ कंपनी सब्सिडरी कंपनी के, जैसे आपको लिखना ही है। इस टाइप का सम्स भी मैं आपको चलाने वाला ही। उसके बाद नंबर 5 तो समझिएगा, टोटल 9 पॉइंट है। जैसे मैंने कहा आपको, नंबर 5 में क्या होता है, होल्डिंग कंपनी जो है शासक कंपनी, वो गौड़ कंपनी सब्सिडरी कंपनी में कितना हिस्सा रखती है, कितना हिस्सा रखती है, उसका कितना हिस्सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। ईयर एंडिंग होते होते जो लास्ट ईयर उसका था गौड़ कंपनी का, उस समय उसका कितना हिस्सा था वो आपको यहाँ बता देना है। 60%, 90% जो भी रहेगा। उसके बाद सबसे मेन 2 टॉपिक नंबर 6 और 7, जिसका आपको कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर सीखना है। ये हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक है। बाकी सब थियरिकल कॉपी टू कॉपी हमें लिखना ही रहता है। सम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। वीडियो एंड तक देना तो क्लियर आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन एंड तक देखोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 और 7 में क्या कैलकुलेशन करना रहता है, जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, प्रॉफिट डेल्ट विथ और प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ, नोंधेल नफो या नहीं नोंधेल नफो, या समावेश नफो या नहीं समावेश नफो। ये चीज होती क्या, सम्स में थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। आपको 3-4 ईयर दिए गए होंगे, जिसमें से लास्ट ईयर का आपको अलग बताने का और बाकी बच्चे जो प्रीवियस ईयर का अलग बताना रहेगा। दोनों प्रॉफिट की रिगार्डिंग, दोनों नफो की रिगार्डिंग डिटेल में आपको समझाऊंगा। पॉइंट नंबर लास्ट 8 और 9, ये क्या होता है, ये कब आपको बताना है, जब दोनों कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो एंड होता है वो अलग अलग हो। अलग अलग मतलब एक कंपनी का 31 दिसंबर को हो रहा है तो दूसरी कंपनी का 31 मार्च को हो रहा है। तो बीच में जो 3 मंथ बचे, ये 3th मंथ में अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो यहाँ नंबर 8 और 9 में बताना है। क्या चेंजेस बताना है, शासक कंपनी होल्डिंग कंपनी का अगर उसके इंटरेस्ट मतलब हित में, हिस्से में अगर चेंजेस हुआ है, बाय चांस 3 महीनों में होल्डिंग कंपनी और नए शेयर परचेस किया है तो उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिखाना है। नंबर 9 में क्या दिखाना है, गौड़ कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी अगर उसने कुछ नया परचेस किया मटेरियल या कुछ सेल्स किया तो यहाँ उसकी डिटेल लिख देनी है। तो एक टोटल मिला के 9 पॉइंट है, जिसमें से आपको 2 ही प्रैक्टिकल पॉइंट है जो हमारे नंबर 6 और 7 में इसका कैलकुलेशन आपको दिखाना रहता है। बाकी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हमको समझ में से ही लिखना रहता है। आई होप थोड़ा शॉर्टकट में समझा है, डिटेल में पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम 2019 का सम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको जो पॉइंट नंबर मैंने कहा था 6-7 प्रॉफिट नफों का यह कैलकुलेशन आपको सीखने को मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट में आपको एक सम्स में न्यू सम्स के अंदर पत्रक स्टेटमेंट में भी कैसे एंट्री करते हैं वो भी मैं सिखाने वाला हूं। एक साथ दोनों सिखाऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आज की वीडियो में जस्ट प्रॉफिट जो है
जो नफा है वो दो टाइप के, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है उसके लिए मैंने सम्स लिया है लेटेस्ट 2019। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सम्स में क्या दिया समझते हैं। यहाँ पर दो कंपनी, एक नाम लिखा अंकिता और व्योम, गुजराती इंग्लिश दोनों में शॉर्टकट जितनी इन्फॉर्मेशन वो सारी मैंने लिख दी है। अंकिता शासक होल्डिंग कंपनी है, व्योम गौण सब्सिडरी कंपनी है। यहां पर सबसे पहले इक्विटी शेयर बताया गया कि 20,000 उसके इक्विटी शेयर है, नंबर ऑफ शेयर और टोटल शेयर मूडी 100 रुपीज के अकॉर्डिंग 20 लाख बन जाता है। यहीं पर 25,000 25,000 उसके इक्विटी नंबर ऑफ शेयर है और वहां पर शेयर मूडी 10 रुपए के हिसाब से 2,50,000 बन जाती है, दोनों के बताए गए। अब यहां पर जो ये डिटेल जो दी गई प्रॉफिट नफो की रिगार्डिंग वो गौण कंपनी की दी, किसकी दी, गौण सब्सिडरी कंपनी का ही दिया गया कि उसने इतने ईयर में ये 1 2 3 4 5 ईयर में जो उसने प्रॉफिट कमाया, गौण कंपनी ने जो नफो कमाया वो यहाँ पे डिटेल दी गई है। साथ साथ में उसका जो रेट ऑफ डिविडेंड है, ठीक है, चुकवेल डिविडेंड दर, गौण कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर होल्डर को जो हर ईयर एवरी ईयर जो डिविडेंड दिया है उसका परसेंट यहाँ पे बता दिया गया है। और साथ साथ में होल्डिंग कंपनी जो है शासक कंपनी, वो हर एक ईयर कितना हिस्सा रखती थी, कितने नंबर ऑफ शेयर उस गौण कंपनी शासक कंपनी में हिस्सा रखती है, वो 3 इंफॉर्मेशन दी गई है। अब इसके बेस पर हमें फाइंड आउट करना रहेगा जो हमारा मेन टॉपिक है प्रॉफिट डेल्थ विथ और प्रॉफिट नॉट डेल्थ विथ, मतलब यहां पर समावेल नफो और नहीं समावेल नफो की गणतरी हमको यहां पर सीखने को मिलेगी। तो शॉर्टकट इन दोनों का मतलब क्या तो समझा देता हूं। जो प्रॉफिट, जब हमें ये जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, जब हमारा होल्डिंग कंपनी के अकाउंट में इसको क्रेडिट जमा कर दिया जाएगा तो प्रॉफिट डेल्थ विथ माना जाता है समावेल नफो। लेकिन जो प्रॉफिट अभी भी होल्डिंग कंपनी को नहीं मिला है वो बन जाता है प्रॉफिट नॉट डेल्थ विथ, ठीक है, नथी समावेल नफो। वो हमें इन दोनों का ही कैलकुलेशन सम्स में करना रहता है। तो चलिए अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोनों प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए जो बेसिक पहले इन्फॉर्मेशन कुछ लिखनी रहती है, सॉल्यूशन करनी रहती है, वो समझ लेते हैं। तो आपने जैसे सबसे पहले पहचाना होल्डिंग कंपनी कौन सी थी, ठीक है, शासक कंपनी कौन सी थी, उसका नाम है अंकिता, गुजराती भी समझ जाएंगे, कुछ इंग्लिश और गुजराती दोनों मिक्स लिखूंगा। अंकिता तो हमारी सब्सिडरी कंपनी थी, वो कौन थी, व्योम, ठीक है, व्योम लिमिटेड। अब आपको सबसे पहले इन दोनों की डेट आपको पता कर लेने की, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग की डेट, क्योंकि आपको जैसे मैंने कहा स्टेटमेंट में अलग अलग डेट होती है तो उसमें कुछ चेंजेस होता है। तो यहाँ पर डेट देख लेते हैं ना, तो 31 मार्च दिया गया गौड़ कंपनी का, ठीक है, सब्सिडी कंपनी का, व्योम लिमिटेड का। तो नीचे आपको अंकिता दिख रहा है हमारे होल्डिंग कंपनी, उसका एंडिंग भी 31 मार्च ही दिया, मतलब दोनों का एंडिंग इक्वली एक ही है, कोई चेंजेस हुआ नहीं है। 31 मार्च ही इन दोनों का फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है। वर्ष की और बात नहीं कर रहा हूं, मंथ की बात कर रहा हूं, देखिए दोनों एक ही मार्च में ही एंड होता है। अब हमें क्या पता करना है, होल्डिंग कंपनी का जो हिस्सा है ना, हित, वो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहां पर उसने एवरी ईयर बार बार शेयर परचेज किए, तो एक हिस्सा है, हर ईयर चेंज होता रहेगा, पहले ईयर अलग परसेंट होगा, दूसरे ईयर अलग परसेंट होगा। तो 5 वर्ष का दिया गया है, तो 5 का पहले हम लोग को उसका हिस्सा पता कर लेना रहेगा, क्योंकि उससे के बेस पर उसका प्रॉफिट डिसाइड हम लोग कर पाएंगे। तो जितने भी दिए गए 2014, 15, फिर हमें दिया गया है 15, 16, 17, 18 और लास्ट में 18, 19। तो इन 5 ईयर का हमको उसका हिस्सा पता करना है कि उसने नंबर ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग कितना हिस्सा रखती है। तो 5,000 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर 15,000, थर्ड ईयर, फोर्थ और फिफ्थ ईयर। तो होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। तो यहां पर देखना गौड़ कंपनी व्योम, उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 25,000। तो डिवाइड में 25,000 लिख दीजिए, क्योंकि आपको पता है गौड़ कंपनी सब्सिडरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर है, उसके अंदर उसका खुद का कितना हिस्सा है, जब वो डिवाइड करेंगे तब आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में 5,000 का हिस्सा था, सेकंड ईयर में उसके कितने शेयर बन गए थे, 15,000, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा उसने परचेस किए होंगे। नहीं लिखाओगे चलेगा, डायरेक्ट टोटल लिखना है। यहाँ पर थर्ड ईयर का बताया गया है, फोर्थ ईयर का हमें दिया गया 17,500 और फिफ्थ ईयर का बताया गया 20,000। तो इस तरह से उसने नंबर ऑफ शेयर परचेस किए हुए थे। इनटू में 100 लिख दीजिए, नहीं लिखोगे तो चलेगा, डायरेक्ट हम समझ जाएंगे, क्योंकि हमको परसेंट में ही लिखना रहता है। तो यहाँ पर एवरी ईयर हमें निकल के आएगा नंबर, जो होल्डिंग कंपनी का जो हिस्सा रहेगा वो मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर आप डिवाइड कर दीजिए और इनटू में 100 कीजिए, 20% मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड ईयर 15,000 शेयर के अकॉर्डिंग 60% उसका हिस्सा था, 16,250 के अकॉर्डिंग 65% उसका हिस्सा था, 17,500 के अकॉर्डिंग 70% बन गया और लास्ट ईयर में 80% उसका हिस्सा हो गया। समझ गया हो गया। डिवाइड में 25 गौड़ कंपनी के रखा है और होल्डिंग कंपनी के जो शेयर उसने परचेस हुए थे, जो एक्वायर किए थे, वो हमने लिखे हैं। ये क्लियर हुआ। अब हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने से पहले सेकंड हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट काम वो करना है, ठीक है। फर्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट हित फाइंड आउट कर लेना है और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, टेबल रेडी कर देना। ये 2 काम कर लोगे तो उसके बाद ये दोनों प्रॉफिट इजीली आपका समझ में आ ही जाएगा। टेबल में हम क्या कर रहे हैं, नफानी फाड़वनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक साथ 3-4
ईयर का प्रॉफिट दे दिया गया होता है। तो अगर टेबल रेडी करोगे ना तो कैलकुलेशन हमारा ईजी हो जाएगा। टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन है समझना। पहले वर्ष ये लिख दीजिए, जितना था वो 2014 से स्टार्ट हो रहा था, देख रहे हो 14 से लेकर लास्ट 19 तक है, तो सब लिख लीजिए यहाँ पर, सारे ईयर को यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। एंड तक देखना, इजीली आपको क्लियर हो जाएगा जितने भी कंफ्यूजन अभी चल रहे हैं, एंड तक देखना जरूर है। उसके बाद लिखिए प्रॉफिट, उसके बाद प्रॉफिट नफो लिख दीजिए, जो गॉड कंपनी का सब्सिडी कंपनी का प्रॉफिट हमें दे रखा है। फर्स्ट ईयर 80,000, 1 लाख, 1,25,000, 2 लाख और 2,50,000। फर्स्ट ईयर 80,000 का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर 1 लाख का प्रॉफिट, थर्ड ईयर 1,25,000 का प्रॉफिट, फोर्थ ईयर 2 लाख का प्रॉफिट, फिफ्थ ईयर 2,50,000 का प्रॉफिट। अब ध्यान से समझिएगा, प्रॉफिट में से सबसे पहले माइनस क्या किया जाता है, ये जो प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ब्याज और कर के बाद का ही है। सबसे में कुछ इन्फॉर्मेशन उसकी है नहीं, बाद का ही समझेंगे। इसके बाद डिविडेंड माइनस किया जाता है प्रेफरेंस, किसका, प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन हमको प्रेफरेंस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई, क्योंकि प्रेफरेंस होल्डर इस कंपनी के है ही नहीं, लेकिन होता है सम्स में, तो सबसे पहले वो हम लोग लिखते हैं और वो हम माइनस कर ले, लेकिन इस सम्स में नहीं है। नेक्स्ट वाले सम्स में आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद कौन सा डिविडेंड हम पेड करते हैं, उसके बाद आता है इक्विटी डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड हम पेड करते हैं, इक्विटी डिविडेंड पेड किया जाता है। इक्विटी होल्डर जो होता है उसका डिविडेंड पेड किया जाता है। तो अभी डिविडेंड की अमाउंट आएगी कैसे, तो रेट तो हमको देके रखा है एवरी ईयर का, जो उसने गॉड कंपनी सब्सिडी कंपनी ने जो डिविडेंड पेड किया वो हमें बता दिया गया है। फर्स्ट ईयर 8%, तो देखना है, तो गॉड कंपनी का ध्यान रखना, गॉड कंपनी सब्सिडी कंपनी के टोटल शेयर मूडी, इक्विटी शेयर मूडी टोटल कितनी, 2,50,000, तो 2,50,000 का 8% निकालेंगे तो उतना उसने डिविडेंड पेड किया होगा। तो 2,50,000 का 8% कर लीजिए तो आपको मिलेगा 20,000। तो फर्स्ट ईयर उसने 20,000 डिविडेंड पेड किया होगा। सेकंड ईयर 2,50,000 का ही करना, अगेन 2,50,000 का 10%, तो कितना हो गया, 25,000 उसने डिविडेंड पेड किया होगा अपने शेयर होल्डर को। फिर 2,50,000 का 12%, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इक्विटी का डिविडेंड निकाल रहे हैं। इसका क्या यूज होगा आपको समझ में आएगा, बस टेबल पहले पूरा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। हो गया, फिर 2,50,000 का 12% हो चुका है, 2,50,000 का 15%, तो यहाँ पे आएगा 37,500। और लास्ट ईयर उसने यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया, जाहिर ही नहीं किया, तो डिविडेंड मिला नहीं होगा, तो डैश कर लेते हैं। अब क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, इस प्रॉफिट में से इक्विटी का डिविडेंड माइनस कर लेना है। बाकी जो बचा प्रॉफिट को हम क्या नाम देंगे, अनडिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि ये प्रॉफिट अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं। इक्विटी डिविडेंड देने के बाद अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, इसको नाम दे देना है गुजराती मां नथी वेचेल नफो, ठीक है, ये नाम दे देना है, समझना, इसका उपयोग आगे हो गए। क्या करना, माइनस कर देना है। टोटल 80 में से 20 का हमने डिविडेंड दे दिया, प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, बाकी बचा प्रॉफिट हो गया हमारा 60, यहाँ माइनस करेंगे तो बाकी बचा 75, 125 माइनस 30 तो 95,000 का प्रॉफिट बचा। 2 लाख में से माइनस करेंगे तो 162,500, और यहाँ तो प्रॉफिट मतलब डिविडेंड दिया नहीं, तो 70 प्रॉफिट वही 2,50,000 ही हमारा आएगा। इतना क्लियर, ये टेबल रेडी करना जरूरी है। प्रेफरेंस डिविडेंड था नहीं, होता तो वो भी हम लिखते, वो भी माइनस करते। अब हम लोग का मेन जो 2 कैलकुलेशन जो हमें करना है सम्स के अंदर, जो पत्रक में भी चाहिए उसकी और अब बात है। अब ये इजीली फटाफट हो जाएगा, यहां तक आपने सॉल्व किया तो ये 2 मिनट का काम है अब, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आएगा तो अब सम्स आपको इजीली आ जाएगा। जो प्रॉफिट डेल्ट विद है नॉधेल नफो, और प्रॉफिट नॉट डेल्ट विद, ध्यान से समझना, ठीक है। तो जैसे कहा, हमको दोनों ईयर का अलग करना है, एक छेल्ला नाणकीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर का अलग करना रहता है, जो लास्ट ईयर होगा ना, ये 2018-19 लास्ट, इसका हमको अलग बताने का, और बाकी बचे सारे प्रीवियस ईयर का हमको अलग बताना रहता है, क्योंकि लास्ट ईयर का हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट में ऐड कर देते इसके लिए, ठीक है। तो लास्ट ईयर 18-19 है, लास्ट ईयर कौन सा 18-19 है, तो उसका अलग दिखाना है आपको। निकालना कैसे 2018-19, तो यहां पर क्या करना है, याद रखना, प्रॉफिट डेल्ट विद नॉधेल नफो के अंदर आपको जो इक्विटी डिविडेंड है ना वो लिखना है। इक्विटी डिविडेंड जो होल्डिंग कंपनी के इक्विटी से हो गए, उनको जो डिविडेंड मिला होगा उसमें आप उसका हिस्सा निकालना है। तो लास्ट ईयर तो कुछ पैसा मिला ही नहीं, कुछ डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं गया, इसलिए नील 0 मिला होगा, समझ गए। लास्ट ईयर नील 0 क्यों, क्योंकि उसने डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया, लेकिन दिया होता समझो 50,000, तो यहाँ 50,000 लिखते, और 2018-19 को उसका हिस्सा कितना था, 18-19 को उसका हिस्सा 80% था, तो उस 50,000 का 80% यहाँ पर उसका डिविडेंड बन जाता, होल्डिंग कंपनी को इतना मिलता नहीं था, इसलिए नील लिखा है। पर प्रीवियस ईयर का तो आएगा, उसके बाद के जो 4 वर्ष है उसका तो आएगा, तो यहाँ पर 70 से हम लोग बाकी बचे 4 ईयर यहाँ पे ऐसे के ऐसे लिख लेते हैं। एंड तक देखना, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, ठीक है। 2017 से 18 समझिएगा। इसी डिविडेंड में से तो पहले डिविडेंड की अमाउंट लिख दीजिए 20, ये टोटल डिविडेंड है, ये क्या है, टोटल डिविडेंड है, उस कंपनी के जितने शेयर होल्डर होंगे ना उसका टोटल डिविडेंड है
जिसमें से होल्डिंग कंपनी का जो हिस्सा है वो आपको लिखना है। होल्डिंग कंपनी का हिस्सा 14-15 में कितना था, 20%, फिर 60%, फिर 65% और फिर 70%। प्रीवियस ईयर का लिख रहे हैं, इसलिए 20%, 60%, 65% और 70%। ये क्या था, होल्डिंग कंपनी का हिस्सा था। तो टोटल डिविडेंड में से उस होल्डिंग कंपनी को कितना मिला होगा डिविडेंड, यहाँ पे मिलेगा 4,000, या 60% के अकॉर्डिंग मिलेगा 15,000, और 65% के अकॉर्डिंग मिलेगा 19,500, और 70% के अकॉर्डिंग मिलेगा 26,250। चाहिए तो आप चारों ईयर का प्रीवियस ईयर का एक साथ में टोटल करके ग्रांड टोटल बना सकते हो। 64,750 उसको डिविडेंड टोटल मिला होगा होल्डिंग कंपनी को। समझ गए, ये टोटल है। टोटल जो शेयर होल्डर होंगे सब्सिडरी कंपनी वो, उसमें से होल्डिंग कंपनी का हमने निकाले। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट डेल्ट विद नॉधेल नफो। क्लियर हुआ। अब जो प्रॉफिट नॉट डेल्ट विद नथी नॉधेल नफो, ये किस में से निकालना है, ये आपको याद रखना है। ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है नथी वेचल नफो, इसमें से निकलेगा, क्योंकि जो नफो अभी तक वेचल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है वही तो इन लोग को नहीं मिला है, तो वही आगे जाके प्रॉफिट नॉट डेल्ट विद बनता है, जो उसे प्रॉफिट अभी तक मिला नहीं है। इसमें से वही दो कैटेगरी, पहले लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 18-19 है वही, तो यहाँ पर पूरा 2,50,000 का प्रॉफिट बचा था। ठीक है, तो 2,50,000 में से उसको कितना मिलना चाहिए था जो नहीं मिला है 2,50,000 के अंदर, तो उसका वही आपको हिस्सा देखना है। 18-19 का हिस्सा कितना था, 80%। तो 80% के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए था जो उसको नहीं मिला एक्चुअल में, 80% के अकॉर्डिंग आएगा 2 लाख। ये उसका फाइनल हो गया, फाइनल ईयर का 2 लाख जो नथी नॉधेल नफो या नथी समाल नफो। इसी तरह प्रीवियस ईयर का भी करना है, वही 4 प्रीवियस ईयर है, 14-15, ठीक है, 15-16, 16-17 और 17-18, इसमें से ही देखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का 60,000 का प्रॉफिट बचा था, यहाँ पर 75,000 का प्रॉफिट, यहाँ पर 95,000 का प्रॉफिट, या 1,62,500 का प्रॉफिट, जिसमें से अगेन होल्डिंग कंपनी का जो हिस्सा है वही देखना है। उसी के अकॉर्डिंग हमको पता चलेगा 20, 60, 65, 70, यही परसेंट 70। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर होगा। अगर एंड तक आपने देखा है, कहीं पे स्किप नहीं किया, तो 100% आपको समझ में आने ही वाला है। नहीं हो तो एक बार 2 बार वापस देख लीजिएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 12,000 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 45,000, 61,750, और यहाँ पर 1,13,750। चारों का क्या कर लीजिए, एक बार टोटल कर लीजिए, 2,32,500 मिलेगा। तो ये जो प्रॉफिट है वो बनेगा प्रॉफिट नॉट डेल्ट, नथी नॉधेल नफो, जो प्रॉफिट उसको मिला नहीं है। ये लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर का, और ये बाकी बचे प्रीवियस ईयर का। तो इस तरह से दोनों का कैलकुलेशन इजीली हो गया। ये टेबल रेडी करते हो तो इजीली आपको समझ में आ जाता है, और सबसे मेन आपने उसका हिस्सा अच्छे से फाइंड आउट कर दिया तो आपको समझ में आता है। ये 2 टॉपिक, ये वाला टॉपिक और ये हर एक समस्या में आपको इजीली सॉल्व करना है, तो ये कैलकुलेशन आपका आराम से हो जाएगा। और बस अब क्या करना है, पत्रक जो स्टेटमेंट है हमारा, बस उसमें दोनों की एंट्री लिखनी रहती है, बाकी सब तो कॉपी पेस्ट करना रहता है। जो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर में आपको लेटेस्ट नवंबर का 2021 का सम्स आपको सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें आपको मैं पत्रक भी सिखाऊंगा और साथ में आपको नया टॉपिक भी सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो बुक में से जो मैंने बताया वो पढ़िएगा। और एक मैं बता देता हूँ कौन सा प्रैक्टिस करना चाहिए, इस पर से इलस्ट्रेशन नंबर 7 प्रैक्टिस कीजिएगा। और यही का ये सम्स आपको गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर 2017 में भी पूछा गया, बिल्कुल यही सम्स, जस्ट 1 0 कम कर दिया गया। तो इलस्ट्रेशन 7 जरूर कीजिएगा, सेम इट इज सॉल्यूशन होने वाला है। क्लियर हुआ होगा, कंफ्यूजन तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट।